हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो है आज मैं कक्षा 11वीं की इंग्लिश जो रीडर है, जो चैप्टर्स का नाम था आई पास द दिल्ली टेस्ट। आई वाज द दिल्ली टेस्ट के अंदर में मैं इससे पीछे मैं पढ़ाया हूँ। इससे भी पहले एक जो है वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप चाहें तो वहाँ से भी शुरू से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको आगे बढ़ाता चलूँ। हम जो है पैराग्राफ 5 से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 4 तक हमने जो है क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, ये यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग कह रहे हैं कि सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह में कहते कि आई वोक अप एन ईयरली and then an usual and saw and that a few and message and had been the shoved and under the door and along and with the newspaper कहते हैं कि अगली सुबह, कहते हैं कि जब मैंने जो है अगली सुबह उठने के जब कहते हैं कि मैं सामान्य से पहले उठ गया, यानी सबसे पहले यानी उड़ जाते हैं वो सुबह में, और देखा कि अखबारों के साथ कुछ जो है क्या था, जो संदेश होते हैं, जो मैसेज होते हैं, ठीक है ना, अखबारों के साथ जो कुछ मैसेज हैं, वो जो है दरवाजे के नीचे से अंदर जो है उनको क्या कर दिया गया है, सरका दिया गया है। शुभ का मतलब होता है यानी सरका दिया गया। कहते हैं कि जो न्यूज़ जो पेपर होते हैं ना, न्यूज़पेपर जो है जो दरवाजे के अंदर से उनको क्या किया गया, सरकाया गया, यानी अंदर डाल दिया गया। ठीक है, ताकि जो लोग उसको क्योंकि न्यूज़ पढ़ेंगे, न्यूज़ पढ़ने वाले जो होंगे उनको जो जानेंगे कि क्या है आज का, ठीक है, क्या रिपोर्ट है। उसके बाद देखें कि कपल ऑफ द मैसेज एंड मीन्ट a lot and so and when I went to the ground, ठीक है, when I went to the ground I was and feeling relaxed and completely at ease। ठीक है, यहाँ तक completely at ease। ठीक है, कहते हैं कि उसके बाद जो है कहते हैं कि 2-3 यानी जो मैसेज था, जो संदेश का मेरे लिए बहुत ही यानी महत्व था। कहते हैं कि 2 जो है या 3 जो है संदेश जो था वो मेरे लिए कैसा था, बहुत ही महत्व था। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए लिखा है a couple of the message and meant a lot and so on when I went to the ground I was feeling relaxed and completely at ease। कहते हैं कि 2-3 यानी संदेश जो था मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए जब मैंने मैदान में गया, आई वेंट टू द ग्राउंड, यहाँ देख रहे हैं ना, जब मैं मैदान में गया तो मैं पूरी तरीके से क्या था, शांत था, निश्चिंत था और आराम महसूस कर रहा था। ठीक है ना, फीलिंग रिलैक्स, शांत था, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, एट ईज कर रहा था। एट ईज का मतलब होता है आराम करना, ठीक है ना, आराम महसूस करना। ठीक है, उसके बाद देखते जाएं, आफ्टर एन आवर एंड कस्टमरी एंड वार्म अप एन एक्सरसाइज देखते जाएं, ठीक है ना, आफ्टर आवर एंड कस्टमरी एंड वार्म up an exercise, a ritual, and that is absolutely necessary in today age of the almost non-stop international cricket। इंटरनेशनल क्रिकेट, समझ गए ना, इंटरनेशनल क्रिकेट, और यहाँ पे है इंटरनेशनल क्रिकेट, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट एंड वी एंड वेंट एंड बैक टू आवर द ड्रेसिंग रूम। ठीक है, कहते हैं कि अपनी जो है रेगुलर की तरह, ठीक है ना, नियमित जो है तरीके से वार्म अप एक्सरसाइज करते थे, वो कसरत करते थे। क्या करते थे? वो वार्म अप एक्सरसाइज करते थे। समझ गए ना, यहाँ पे वार्म अप एक्सरसाइज यानी बॉडी में जो है क्या आ जाना, थोड़ा गर्मी पैदा हो जाना, उसको हम वार्म अप एक्सरसाइज कहते हैं। कहते हैं कि वार्म अप एक्सरसाइज के बाद कहते हैं कि लगभग जो है लगातार चलने वाली जो इंटरनेशनल जो था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
इन अंतर्राष्ट्रीय जो है क्रिकेट में बिल्कुल जो है आवश्यक है, ठीक है ना? हम अपने जो है उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो जो है लौट करके ड्रेसिंग रूम के अंदर चले जाते हैं। कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज़ किया, आई वार्म अप जो है लिखा है ना यहाँ पे वार्म अप एंड एक्सरसाइज़ किया मैं अपने बॉडी को, रिचुअल एंड दैट एंड एब्सोल्युटली अननेसेसरी जो हमारे लिए बहुत ही थोड़ी-सी क्या था ज़रूरत था, कह रहे हैं। और जो इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बिल्कुल जो है आवश्यक है ये, ठीक है ना? और वी एंड वेंट एंड बैक इनटू आवर द ड्रेसिंग रूम, उसके बाद वहाँ से वो कहाँ चले गए, वी वेंट एंड बैक इनटू आवर द ड्रेसिंग रूम, उसके बाद वो वहाँ से कहाँ चले जाते हैं, ड्रेसिंग ड्रेसिंग जो रूम था वहाँ उसके बाद वो चले जाते हैं, ठीक है? ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं, ठीक है? उसके बाद द मैनेजर एंड वास एंड दिलीपन सरदेसाई, ठीक है? यहाँ पे देखते जाएँ मैनेजर एंड वाज एंड दिलीपन सरदेसाई अ जोवियल एंड पर्सन, जो इसमें जो मैनेजर थे दिलीप जो है उनका नाम था सरदेसाई, वो बहुत ही जोवियल एंड पर्सन थे, बहुत ही कैसे हंसमुख मिजाज के वो जो इंसान थे। एंड ही वाज एन जोकिंग एंड विद अस, कहते हैं कि वो बहुत ही जो है हंसमुख जो है अंदाज में हंसमुख इंसान थे। एंड ही वाज एन जोकिंग एंड विद हर अस, और हमसे जो है क्या कर रहे थे वो थोड़ा जो है मजाक भी कर रहे थे, मजाक करते हुए यानी मजाक कर रहे थे। वेन एन कपिल एंड वॉक्ड इन, देखते जाइए, वेन एन कपिल, ठीक है ना? कहाँ पर है? हाँ, देखते जाएँ। व्हेन एन कपिल एंड वॉक्ड इन एंड विथ अ ह्यूज एंड ग्रीन, और उसके बाद वो जो है क्या करते हैं कि तभी जो है कपिल अपने जो है बड़ी मुस्कान के साथ अंदर आते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा है ना ये वाला, देखते जाएँ। वॉक्ड इन विथ एन ह्यूज एंड ग्रीन। ह्यूज ग्रीन का अर्थ होता ही है, समझ गए ना? बड़ी मुस्कान के साथ। ठीक है ना? और बड़ी मुस्कुराहट के साथ वो कहाँ? अंदर आते हैं, यानी ड्रेसिंग रूम के अंदर वो जाते हैं। ठीक है? और जाते हैं और कहते हैं सेइंग एंड दैट, और कहते हैं कि ही हैड वॉन द टॉस, कि हम लोगों ने क्या कर लिया है, टॉस को जीत लिया है। और एट लास्ट एंड दैट एंड वी वुड बी एंड बैटिंग, और उसके बाद हम ही लोग जो है क्या करेंगे, बैटिंग भी करेंगे। ठीक है ना? हम लोग बल्लेबाजी भी करेंगे। समझ गए? उसके बाद यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखेंगे विथ, विथ एंड दोज एंड वर्ड, उन शब्दों के साथ, द फेमिलियर एंड टाइटनिंग एंड ऑफ द स्टमक एंड muscles and took an place, and the filling and that and another and taste and match and was a do and begin and came on, समझ गए? कहते हैं उसके बाद वो कहना ये बता रहे होते हैं कि जब ये बात को मुझे मालूम, उनको भी पता चल गया कि अब मुझे क्या करना है, हमें जा कर के, क्योंकि ये सलामी बल्लेबाज थे, ठीक है ना? कैसे बल्लेबाज थे आपको पता ही है, सलामी बल्लेबाज थे। कहते हैं कि जैसे ही मुझे इस बात की पता चला, तो एंड दोज एंड वर्ड द फेमिलियर एंड टाइटनिंग, टाइटनिंग का मतलब होता है कसना, ठीक है ना? टाइटनिंग का मतलब होता है तनाव आ जाना। कहते हैं कि हमारे पेट के अंदर में क्या आ गए, जो हमारे पेट का जो मसल था उसके अंदर में तनाव आ गया, यानी टाइट हो गए। क्या हो गए? यानी वो कहते हैं कि पेट की मांसपेशियाँ जो हैं तनाव आ गए और सिकुड़ गए, ठीक है ना? और ये एहसास होने लगा कि एक और यानी टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। क्या होने लगा? और कहते हैं कि एक और जो है एहसास होने लगा कि एक और मैच जो है शुरू होने वाला है। फीलिंग दैट अनदर एन मैच, अब इनको ये एहसास होने लगा, ठीक है? कहते हैं कि टेस्ट एंड मैच एंड वाज एंड टू बिगिन एंड केम ऑन, ठीक है ना? केम ऑन, शुरू होने वाला है वही है। कहते हैं ना कि द टेस्ट एंड मैच एंड वाज एंड बिगिन एंड केम ऑन, यानी वही बात आ रहा है कि एक और टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। ये बात इनको समझ में आता है, यानी कौन कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज जो होता है वो स्टार्टिंग में जब बल्लेबाजी करने जाता है तो कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, लेकिन जो है एटलीस्ट जो है उनको शुरू शुरू में क्या होता है कि उनको जो है डर बना होता है। डर का कारण ये होता है कि कहीं जो है कोई भी इंसान जब जाता है खेलने के लिए तो ये भयभीत रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है एक ही बॉल पे आउट हो जाएँ, या मेरी ज़ीरो पे मैं आउट हो जाऊँ। इस तरीके से वो हर इंसान को डर लगा रहता है, ठीक है? तो सभी को डर लगा रहता है।
कहते हैं कि जब मैं खेलने के लिए गया तो जो मेरा पेट की जो मांसपेशियां हैं यानी मसल्स है, ये वाला मसल्स है, स्टमक का मतलब होता है पेट, जो ऐसा लग रहा था कि हमारा मांसपेशियां क्या हो गया यानी सिकुड़ गया है। ठीक है, क्योंकि अब जो हम कहाँ जा रहे हैं, दूसरा मैच खेलने जा रहे हैं, क्योंकि वो टेस्ट के खिलाड़ी थे और सलामी बल्लेबाज भी थे। ठीक है, कहते हैं कि रिस्पेक्टिव एन ऑफ एन हाउ एंड मेनी एन ईयर्स एंड हाउ मेनी एन टेस्ट वन हैज एन प्लेड द nervous and tension never and be seem to and vanish। ठीक है, कहते हैं कि चाहे कोई कितना ही वर्ष से खेल रहा हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी इंसान रिस्पेक्टिव एंड हाउ, देख रहे हैं ना, हाउ मेनी ईयर्स, चाहे वो इंसान वो कितना ही वर्ष से क्यों ना खेल रहा हो, ठीक है, खेल रहा हो, या कितना भी क्रिकेट जो है टेस्ट मैच क्यों ना खेला हो, ठीक है, चाहे वो कितना भी क्रिकेट मैच टेस्ट मैच क्यों ना खेला हो, ठीक है ना, सबके पास क्या होता है, नर्वस होते हैं, सबके पास घबराहट और तनाव जो है रहती है, वो कभी भी पूरी तरीके से क्या होता है, वो खत्म नहीं होता है। टेंशन नेवर एंड सीम टू बी बैनिश, समझ गए ना, सीम टू बी वैनिश, वैनिश का मतलब होता है ये जो आपका जो है समाप्त होना। कहते हैं कि कभी भी इंसान को चाहे वो कितना भी जो है साल का उसके पास क्यों ना अनुभव है खेलने का, चाहे वो कितना ही मैच क्यों ना खेला हो, लेकिन उसके पास जो टेंशन होता है वो कभी भी नेवर एंड सीम्स एंड टू वैनिश, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक्चुअली इट इज अ गुड एंड थिंग्स, कहते हैं कि एक्चुअली ये जो चीज़ होता है वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, हर के लिए इस चीज़ से अच्छा होता है, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है ना, कहते हैं कि अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज एन इट एंड शोज एंड दैट एंड वंस एंड केयर एंड अबाउट एंड वंस एंड परफॉर्मेंस एंड द टेंशन एंड मेक्स वन एंड दैट एंड मच कीनर, कहते कि यह सच में यह बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि खिलाड़ी अपने जो है प्रदर्शन की परवाह परवाह करता है। इससे क्या हो जाता है कि जो खिलाड़ी जो होता है वो अपने प्रदर्शन का यानी परफॉर्मेंस का क्या करता है, वो केयर करता है, ठीक है, परवाह करता है, और यही तनाव उसे जो है अधिक जो है सतर्क करके रख देता है, क्या कर देता है, सतर्क करके रख देता है, और बेहतर प्रदर्शन के लिए उसे क्या करता है, आगे भी प्रेरित करता है, कीनर करता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करता है, ठीक है। तो अब आगे की ओर देखें, यहाँ से हम लोग चलेंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ देखें, कहते कि आई हैड, यहाँ से देखते जाएं, ठीक है ना, कहते कि आई हैड प्लान्ड हाउ आई वाज गोइंग टू द टैकल द बॉलिंग, कहते कि मैंने मैंने पहले ये योजना यानी प्लान बना ली थी कि मैं जो है गेंदबाजी का सामना कैसे करूंगा, मैं गेंदबाजी का सामना कैसे करूंगा, या पहले ही जो है मतलब क्या किए थे, वो प्लानिंग बना लिए थे, ठीक है ना, पहले ही प्लानिंग बना लेते हैं। अंशु एंड वेन, अंशुमन उसके साथ देखिए कौन कौन जाते हैं खेलने के लिए, कहते कि सो वेन अंशुमन एंड आई वॉकड आउट इनटू बैट, ठीक है, आउट टू बैट, आई वाज एन फील एंड रिलैक्स्ड, आई वाज फील रिलैक्स्ड, कहते हैं इसलिए जब मैं और जो है अंशुमन बल्लेबाजी करने मैदान में उतर गए, क्या हो गए, वॉकड आउट टू बैटिंग यानी बैट, कहते कि जब मैं मैदान में उतरे तो आई वाज एन फीलिंग रिलैक्स्ड, तो मैं क्या कह रहे हैं, कह रहे कि मैं बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांत था, ठीक है ना। द दिल्हियन विकेट इज द नॉर्मली एंड ब्यूटीफुल एंड बैटिंग एंड ट्रैक एंड थ्रो एंड इट एन हेल्प, ठीक है, इट हेल्प्स, यहाँ से देखते जाएं, इट हेल्प्स एंड सीम एन बॉलिंग इनिशियली, सिम्स bowling initially, but in this and morning the bowler and got no help, ठीक है, कहते हैं दिल्ली का जो पिच था जिसपे जो बैटिंग करते हैं, ठीक है ना, कहते हैं कि जो दिल्ली का जो पिच था वहां पे जो खेलने गए थे, समझ गए, खेलने के लिए जब गए तो कहते हैं कि वहां की जो पिच थी बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी होती है, क्या होती है,
बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे देख रहे हैं ना इसको, ठीक है ना, यहाँ पर विकेट इज द नॉर्मली ब्यूटीफुल एंड बैटिंग एंड ट्रैक, कहते हैं कि बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी अच्छी होती है, ठीक है। और शुरुआत में, ठीक है, यहाँ पे देखते जाएं, एंड हेल्प एंड इन बॉलिंग इनिशियली, लेकिन जो शुरुआत जो होता है क्या होता है, शुरुआत में यह तेज जो है गेंदबाजी की थोड़ी मदद कर देता है। बॉलिंग इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में जो बॉलिंग होता है, बट इन दिस मॉर्निंग एंड बॉलर्स एंड गॉट नो हेल्प, थोड़ी मदद करती है, लेकिन लेकिन कहते हैं कि उस सुबह, कह रहे हैं ना कि उस सुबह, बट दिस जो मॉर्निंग बता रहे हैं, कहते हैं लेकिन उस सुबह गेंदबाजों को कोई सहायता नहीं मिली। लेकिन जब वो जिस समय वो खेल रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उस सुबह में गेंदबाजों को कोई सहायता नहीं मिली। कहने का मतलब ये है, ये पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जो पिच है सामान्यतः बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी होती है। बल्लेबाजी के लिए क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, समझ गए ना, बहुत अच्छी होती है। शुरुआत में यह तेज जो है गेंदबाजों की थोड़ी मदद भी कर देती है, लेकिन कह रहे हैं कि उस सुबह जो है गेंदबाजों को कोई सहायता नहीं मिली। दैट, ये कहना कि दिस मॉर्निंग दिस मॉर्निंग बॉलर्स गॉट नो हेल्प, ठीक है, उसको सहायता नहीं मिली। उसके बाद देखते जाए, कहते कि इन एनी केस द वेस्ट इंडीज, ठीक है ना, कहते हैं कि इन एनी केस वेस्ट इंडीज आर नॉट इन क्विक इन द एयर एंड सो स्विंग द बॉल, कहते हैं कि वैसे भी वेस्ट इंडीज के गेंदबाज हवा में गेंद को ज्यादा स्विंग नहीं कर पाते हैं, वैसे भी हवा में ज्यादा स्विंग नहीं कर पाते हैं। कहा कि वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं वह वैसे भी हवा में जो है वो उसको लिख रहा है ना, नॉट एंड क्विक इन द एयर टू स्विंग द बॉल, वैसे भी वो ज्यादा नहीं कर पाते हैं, स्विंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, एंड दे डू मेक द बॉल एंड मूव आफ्टर द पिचिंग एंड विच इज इवन एंड मोर डिफिकल्ट, विच इज एन इवन मोर डिफिकल्ट, समझ गए। कहते हैं लेकिन पिच पर यदि टप्पा खाने के बाद, पिच पर जो टप्पा होता है जो बॉल जो पटकते हैं, तो कहते हैं कि पिच पर यानी टप्पा जो है खाने के बाद गेंद को हिलाना उनकी विशेषता थी, ठीक है, जो बल्लेबाजी के लिए और भी कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है, बल्लेबाजी के लिए और भी कठिन हो जाता है। मार्शल एंड थर्ड बॉल एंड शॉ, मार्शल देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये और कठिन रहता है। मार्शल एंड थर्ड बॉल एंड शॉमी ऑफ द मार्क एंड विथ अ कपल ऑफ द रन्स एंड पास एंड पॉइंट, मार्शल की तीसरी गेंद पर मैंने जो है पॉइंट के पास 2 रन बनाकर अपना खाता खोल दिया। क्या कर दिया, 2 रन बना करके उन्होंने अपना खाता खोल दिया। देखते हैं ना यहाँ पर, मार्शल एंड थर्ड एंड बॉल्स एंड शॉमी एंड ऑफ द मार्क विथ एंड कपल ऑफ रन, यानी 2, कपल ऑफ रन का मतलब होता है 2 रन, एंड पास्ट एंड पॉइंट, कहते हैं कि मार्शल की कह रहे हैं कि तीसरी जो है गेंद पर मैंने पॉइंट के पास 2 रन बना करके अपना खाता उन्होंने खोल लिया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि दैट वाज अनदर, देखते जाएं, दैट वाज अनदर एन हर्डल एंड पास, ठीक है, इस तरह और जो है कठिनाइयां पार हो गई। हर्डल पास का मतलब होता है और कठिनाइयां पास हो जाना। नो क्या होता है ना, कठिनाइयां पास हो जाना। कहते हैं कि नो बैट्समैन लाइक टू स्कोर अ डक, ठीक है ना, नो बैट्समैन लाइक टू क्रॉस अ डक, कहते हैं कि कोई भी बल्लेबाज जो है, डक का मतलब होता है शून्य होता है, कोई भी बल्लेबाज जो है क्या करता है, करना चाहता है, कोई बल्लेबाज यानी शून्य पर आउट होना पसंद नहीं करता है। नो बैट्समैन, कोई भी बल्लेबाज, टू द स्कोर अ डक, कोई भी बल्लेबाज एक जो है क्या चीज, ये शून्य पर आउट होना नहीं चाहता है, ठीक है, ठीक है ना। वेन, यहाँ से देखते जाएं, वेन वन स्कोर अ रन टू ओपन एंड वंस अकाउंट एंड देयर इज अ ग्रेट एंड रिलीफ एंड दैट वन इज अ नॉट एंड गोइंग टू बी एंड द अटर एंड फेल्यूर एंड वीच जीरो एंड सिग्निफाइज, ठीक है, जीरो सिग्निफाइज,
देख रहे हैं ना इसको, यहाँ से देखते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब खिलाड़ी अपना पहला रन बना लेता है, क्या करता है? जब खिलाड़ी अपना पहला रन बना लेता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखिए लिखा हुआ है ना कि वेन एंड वन स्कोर अ रन, जब खिलाड़ी अपना पहला रन बनाता है, ओपन एंड वन अकाउंट, जब वो अपने अपने खाते में एक रन जो है दर्ज कर लेता है, तो सब बहुत क्या होता है, राहत मिलती है। क्या मिलती है? दिस इज एन ग्रेट एंड रिलीफ, उसको क्या मिलती है? बहुत राहत मिलती है। दैट एंड वन इज नॉट एंड गोइंग टू बी एन अटर एंड फेल्यूर, ठीक है ना? अटर फेल्यूर, कहते हैं उनको बहुत राहत मिलती है क्योंकि वह जो है शून्य पर आउट होना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना? विच जीरो एंड सिग्निफाइज, मतलब जो कोई भी खिलाड़ी अपने जो है 0 रन पे आउट होना नहीं चाहता है, ठीक है? कहते हैं कि देयर वाज अ बाउंसर इन द ओवर, ठीक है ना? यहाँ से देखते जाएं, यहाँ से फिर चल रहे हैं। देयर वाज अ देयर वाज अ बाउंसर इन द ओवर एंड आई हुक्ड it and which and brought a frown on the bowler's face and followed on by a cunning and smile. Cunning smile, समझ गया? कहते हैं कि उसी ओवर में एक बाउंसर आया, कह रहे हैं कि उसी ओवर में क्या आया? which and brought a frown, देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये लाइन था, there was a bouncer in the over, कह रहे हैं कि उसी ओवर में क्या आया? एक बाउंसर आया। क्या आया? एक बाउंसर आता है, उसी ओवर के अंदर में एक बाउंसर आ जाता है, और जैसे ही वो बाउंसर आता है तो कहते कि मैंने उसे हुक कर दिया, मैंने उसको हुका एंड विच एंड ब्राउट अ फ्रॉन ऑन द बॉलर्स एंड फेस। उसके बाद कहते हैं कि चेहरे, जो बॉलर जो थे, जो गेंदबाज जो थे, जो गेंद बॉलिंग कर रहे थे, उनके चेहरे पे क्या आ गई? फ्रॉन हो गए, समझ गए? अब आपको पता है ना कि फ्रॉन का मतलब मैंने आपको बताया है, यानी वो थोड़ा-सा क्या हो गए, मतलब नाराज़गी जतलाए, उनके चेहरे जो है नाराज़ हो गए। क्या हो गए? नाराज़ हो गए, ठीक है ना? एंड फॉलो बाय द कनिंग स्माइल, ठीक है? और फिर वह चालाकी से मुस्कुराने लगा। हालाँकि वो क्या हो रहे थे, उनका बॉल पिटा रहा था, फिर भी वो जो है थोड़ा मुस्कुरा रहे थे क्योंकि स्टार्टिंग में तो नाराज़ हो गए। कहते कि आई स्माइल एंड बैक टू से, आई स्माइल बैक टू से, समझ गए? राइट एंड टुडे एंड यू एंड बाउंस एंड आई एम गोइंग टू हुक, समझ गए? कहते कि मैं भी मुस्कुरा मुस्कुराया अ, मुस्कुराया और कहा, ठीक है ना? राइट माने ठीक है, टुडे यू एंड बाउंस, आज तुम जो है बाउंस डालते जाओ, और आई एम गोइंग टू हुक, और मैं उसको क्या करता रहूंगा? मैं उसको हुक करता रहूंगा, समझ गए? मैं उसको हुक करता रहूंगा। तो समझ में आया होगा ये वाला। तो आगे की ओर देखेंगे, यहाँ से चलेंगे हम, ठीक है? यहाँ से फिर इसको देखेंगे, यहाँ से इन द, देखते जाएं। In the next and over, I got in quicker and bounce, and which I trapped and rather and then hooked in for a boundary, and I knew and then that it and was and going to be and me my day. कहते कि अगले ओवर में मुझे एक और गेंद बाउंसर मिला। क्या करें कि अगले ओवर में मुझे एक और बाउंसर मिल जाता है, नेक्स्ट ओवर में एक और जो है उनको बाउंसर मिल जाता है, समझ गए? बाउंसर मिलता है। अब जैसे उनको एक बाउंसर मिला तो मैंने उसे हुक करने के बजाय हल्का सा खेलकर चौका बना दिया, समझ गए ना? उन्होंने हल्का सा हुक करने के बजाय उन्होंने क्या कर दिया? एक चौका बना दिया, बाउंड्री पे उन्होंने भेज दिया, समझ गया? तभी कहते हैं कि तभी मुझे एहसास हुआ कि आज का दिन कैसा है, वो आज का दिन मेरा है। I knew and that it was going to be the my days, करें कि तभी उनको महसूस हुआ कि आज का जो दिन है वो मेरा है, ठीक है? उसके बाद कहें कि एवरी एंड टाइम द मार्शल एंड बाउंस आई हुक्ड, कहते हैं कि एवरी टाइम जो है मार्शल ने क्या करते रहे? वो बाउंस करते रहे, और मैं उनके गेंदों को क्या करता रहा? हुक करता रहा। देयर वाज एन टू अलार्म्स, ठीक है? कहते हैं कि देयर वाज एन टू अलार्म्स एंड वन एन फिजिकल एंड द अदर एन वीच एंड ऑलमोस्ट एंड कट एंड शॉर्ट एंड माय द टेन्योर ट्यून्योर टेन्योर कहते हैं, समझ गए?
कहते हैं कि 2 बार यानी खतरा पैदा हुआ। देयर वाज़ एन 2 अलार्म कहते हैं कि 2 बार खतरा हुआ। वन एन फिजिकल हुआ, एक तो उनका फिजिकल हुआ था एंड द अदर अदर जो व्हिच एन ऑलमोस्ट एंड कट एंड शॉर्ट माय द टेन्योर कहते हैं कि एक तो फिजिकल हुआ था और दूसरा जो है कह रहे हैं दूसरा जो हुआ जिससे मेरी पारी जो है लगभग जो है समाप्त हो सकती थी। ठीक है? क्या हो सकती थी? समाप्त हो सकती थी। यहाँ पे टेन्योर एंड शॉर्टन माय द टेन्योर। व्हेन आई वाज़ देखते जाएँ। कहते हैं कि व्हेन आई वाज़ एंड 16 अ bouncer and came and screaming and at my the face and I and missed and my the shot and but and luckily the ball and brushed and my hat and went and through the dujans and gloves कहते हैं कि जब मेरा स्कोर 16 रन हो गया कहते हैं कि जब मेरा स्कोर 16 रन हो गया तो एक जो है एक तेज जो है बाउंसर मेरे चेहरे की ओर आया ठीक है ना क्या करें कि अ बाउंसर एंड केम एंड स्क्रीमिंग माय द फेस एक बाउंसर मेरे चेहरे के सामने आया ठीक है ठीक है ना चेहरे के सामने आया अब मैं शॉट नहीं लगा सका करें कि मैं शॉट नहीं लगा सका आई मिस माय द शॉट यानी मैं शॉट नहीं लगा सका बट लकीली ठीक है ना भाग्य से यानी सौभाग्य से करें कि लकली बट लकली आई बॉल एंड ब्रश माई हैट जो उसका जो गेंद था मेरी टोपी से टकरा गया ब्रश माई हैट हैट मैंने टोपी ब्रश से टकरा जाता है और फिर क्या हो जाता है दूजन के दस्ताने में यानी वेंट एंड थ्रोन द दूजन एंड ग्लव्स और दूजन के दस्ताने में वहां चला जाता है क्या हो जाता है दूजन के दस्ताने में चला जाता है यहाँ तक हमने देखते जाए कहते कि the empire did not in single and anything and so on run and were the added against my the name and though I had an actually and not a nicked and that and ball लेकिन जो एम्पायर साहब थे वहां पे ठीक है ना कौन जो एम्पायर थे एम्पायर जो वहां पे जो खिलाता है आपको पता ही है एम्पायर ने कुछ भी जो है इशारा नहीं दिया नो एंड सिग्नल एनीथिंग्स उन्होंने कुछ भी इशारा नहीं दिया सो रन एंड वर एडेड अगेंस्ट माय द नेम फिर उन्होंने अपने जो है खाते में जो है रन को उन्होंने क्या कर लिया जोड़ लिया ठीक है क्या किया जोड़ लिया ठीक है ना कहते कि दो एंड आई हैड एक्चुअली नॉट निक्ड दैट एंड बॉल जबकि सच में गेंद जो है मेरे बल्ले से नहीं लगी थी निक्ड एंड दैट बॉल कहते हैं एक्चुअली एक्चुअली मैंने सच में नॉट निक दैट बॉल लेकिन सच में वो जो बॉल जो था ठीक है ना गेंद जो था मेरे बल्ले से नहीं लगी थी ये बता रहे होते हैं ठीक है यहाँ पर भी आपको समझ में यहाँ तक आ गया ठीक है यहाँ से फिर यहाँ से चलेंगे हम लोग परहैप्स से perhaps the empire was missed misled and by the sound of the ball and brushing my cap ठीक है brushing my cap यहाँ देख रहे हैं brushing my cap कहते हैं कि शायद एम्पायर शायद perhaps का मतलब होता है शायद शायद जो एम्पायर जो थे ठीक है ना शायद एम्पायर टोपी से यानी गेंद के टकराने की आवाज से क्या हो गए थे थोड़ी सी वो मिसलीडेड हो गए थे यानी वो भ्रमित कर गए थे यानी ऐसा आप समझ रहे हैं कि शायद जो एम्पायर जो थे वो शायद उनको क्या लगा था कि उनको जो है थोड़ा भ्रमित पैदा हुआ था सुनेंगे ना कि ये जो आवाज़ जो आई वो किधर से आई लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे तो इसके लिए कह रहे हैं कि शायद जो एम्पायर जो थे मेरे टोपी से गेंद से टकराने की आवाज़ से वो क्या हो गए थे भ्रमित हो गए थे ठीक है ना भ्रमित हो गए थे कहते हैं उसके बाद कि आई वॉज नॉट एंड कंप्लेनिंग एंड फोर देख रहे हैं ना ठीक है सो आई वॉज नॉट सॉरी यहाँ पर तो हो गए हाँ दो and that and mean and that and chance and would be the registered again by the name और वो क्या हुआ कि दोबारा उनको जो है क्या मिल जाता है चांस मिल जाता है यानी वो बच जाते हैं यानी आउट नहीं हुए थे कहते कि आई वॉज नॉट एंड फोर आई वॉज नॉट एंड फोर आई गॉट एंड सम एंड रन्स आई एवरी एंड रन इन द टेस्ट काउंट टेस्ट कहाँ चला गया थे ये है ठीक है ना
I was not in complaint. देख रहे हैं ना, कहते कि I was not in complaint and for I got in some runs runs and every run in the test and count यहाँ है, ठीक है, ये देखते जाए। कहते हैं कि मुझे कोई शिकायत नहीं थी, ठीक है ना, कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट इन कंप्लेनिंग, मुझे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि मुझे जो है ना रन मिल गए थे। कह रहे हैं क्या कर रहे थे कि आई गॉट एन सम रन, कह रहे हैं कि मैं रन, मेरा जो रन था वो मिल गया था, मेरा रन मिल गया था, इसलिए मैं शिकायत उनसे नहीं कर सकता था। एंड टेस्ट मैच में हर रन जो है क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रन होते हैं, ये सबको पता है। और उसके बाद देखिए यहाँ से, ठीक है ना, सेकंड alarm and came, second alarm came where I hit the ball off the middle and but it and went at a height and where Roger and Harper or the Joel and Gamers and couldn't have leaped and then caught the ball। कहते कि दूसरा खतरा जो है तब आया, कहते कि जब मैंने गेंद को बल्ले के बीच बीच मारा, लेकिन जो है उससे जैसे ही उन्होंने गेंद को बल्ले के बीच बीच से मारा था, लेकिन वह इतनी ऊंचाई पर गई कि रोजर और हाइपर अगर, ठीक है ना, अगर वहां पर होते तो उससे क्या कर लेते, उनके बॉल को जो है आसानी से पकड़ लेते, लेकिन वहां पर क्या थे, दुर्भाग्य से कह रहे हैं कि फॉर्चुनेटली मैं किस्मत से क्या हो गया, मैं बच गया। द फील्डर वॉज नॉट एज टॉल एज दीज एंड दोज, ये जो फील्डर थे वो इन दोनों के जैसा उतना लंबा नहीं थे। ये वाला फील्डर के बारे में कह रहे हैं कि ये जो फील्डर थे, रोजर और किनके देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो जो नाम है, रोजर एंड हार्पर एंड जोएल गैमर्स थे, इनके इतना ये मतलब हाइट नहीं था इनका, समझ गए ना, इनके इतना इनका हाइट नहीं था। थोड़ा सा ये भी समझ लें कि ताकि हम आपको क्लियर कर दें ये वाला, ठीक है ना। कहते हैं कि वो इतना हाइट नहीं था, फील्डर जो वहां पे मौजूद थे, रोजर और हार्पर की इतना, जो ऊपर वाला जो लाइन में मैं पढ़ाया हूँ, रोजर और हार्पर कितना इतना टॉल नहीं थे। इसके कारण जो है क्या हुआ, दीज एंड टू आर द टू एंड सो आई गॉट एन 6 रन इंस्टीड, उनको क्या मिल गया, वो जो है उनके हाथों में ना जा करके उनको 6 रन जो है मिल गया। तो बस आज तक हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अच्छा लगेगा तो शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कमेंट भी करें कैसा लगा आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।